शुभम मंगलम। मैं दिव्या आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज मैं 12 राजकुमारियों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, उसकी 12 पुत्रियाँ थीं। सभी बहुत सुंदर थीं। राजा उनसे बहुत प्यार करता था, इसलिए सदा उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहता था। सभी राजकुमारियों का शयन कक्ष एक ही था, जिसमें 12 बिस्तर लगे हुए थे। उसी कक्ष में 12 राजकुमारियां एक साथ सोती थीं। रात में उस कक्ष का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया जाता था। किसी को भी रात में बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। इसके बावजूद हैरानी की बात यह थी कि सुबह उठने के बाद सभी राजकुमारियों के जूते फटे हुए मिलते थे। यह समझ से परे था कि ऐसा कैसे होता है। रात भर में सभी राजकुमारियों के जूते कैसे फट जाते। हर दिन राजा को राजकुमारियों के लिए नए जूते लेने पड़ते थे। राजा इस रहस्य का पता लगाना चाहता था। एक दिन उसने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो 3 दिन के भीतर इस रहस्य का पता लगाएगा, उसका विवाह उसकी पसंद की राजकुमारी के साथ करवा दिया जाएगा और राजा की मृत्यु के बाद वही राजा बनेगा। किंतु जो इस रहस्य का पता नहीं लगा पाएगा, उसका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। मुनादी सुनने के बाद पड़ोसी राज्य का एक सुंदर राजकुमार इस रहस्य का पता लगाने आया। राजा ने उसकी खूब आवभगत की। शाम होने के बाद उसे राजकुमारियों के कक्ष के सटे एक कक्ष में ठहरा दिया गया। उस कक्ष का द्वार खुला रखकर राजकुमारियों पर नज़र रख सकता था। किंतु रात में राजकुमार को नींद आ गई और वह गहरी नींद में सो गया। सुबह होने पर सभी राजकुमारियों के जूते फटे थे। अगली दोनों रातों को भी ऐसा ही हुआ। 3 रातों में राजकुमार इस रहस्य का पता नहीं लगा पाया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद कई राज्यों के राजकुमार और सेनापति इस रहस्य का पता लगाने का प्रयास किए, किंतु सभी असफल रहे। सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसी राज्य में दूर एक गांव में एक नवयुवक रहता था। जब उसने राजा की मुनादी सुनी तो उसने अपने मन में एक राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा जागी। उसके मन में एक राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा जाग गई और उसने राजकुमारियों के जूते फटने का रहस्य पता लगाने का निश्चय कर लिया। अगली सुबह उसने खाने की पोटली बांधी और राजमहल की ओर चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। वह बहुत थक गया था उसे बड़ी जोरों से भूख लगी थी। एक घना पेड़ देख वह उसकी छांव में जाकर बैठकर सुस्ताने लगा। कुछ देर बाद उसने अपने खाने की पोटली निकाल ली। वह अपनी पोटली खोल ही रहा था कि एक बुढ़िया वहाँ आ गई। वह बहुत दिनों से भूखी थी। उसने युवक से खाना मांगा। गरीब बुढ़िया को देख युवक ने अपने खाने की पोटली बुढ़िया को दे दी। बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई और युवक को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। फिर उसने पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। युवक ने अपनी पूरी बात बता दी। पूरी बात जानकर बुढ़िया ने अपने झोले से एक टोपी निकाली और उस युवक को देते हुए कहा कि ये जादुई टोपी है, इसे पहनने के बाद तुम अदृश्य हो जाओगे। इसे रख लो, हो सकता है ये तुम्हारे काम आए। और हाँ, मेरी बात याद रखना, यदि 12 राजकुमारियों में से कोई भी तुम्हें खाने या पीने के लिए कुछ दे तो उसे मत खाना और मत पीना। जादुई टोपी लेकर युवक महल की ओर चल पड़ा। जब वह महल पहुंचा तब तक शाम ढल चुकी थी। राजा से मिलकर उसने अपने आने का प्रयोजन बताया। राजा ने उसके रहने की व्यवस्था करा दी। रात में अपने कक्ष में बैठकर वह राजकुमारियों के रहस्य का पता लगाने की योजना बना ही रहा था कि उसमें से सबसे बड़ी राजकुमारी शरबत का ग्लास लेकर युवक के पास आई और उसे देने लगी। इतनी सुंदर राजकुमारी के हाथों शरबत पाकर वह बहुत खुश हुआ और बुढ़िया की बताई बात भूल गया। शरबत पीकर वह गहरी नींद के आगोश में चला गया।
कुछ देर में उसे नींद आ गई। सुबह जब वह जागा तो उसे राज दरबार में बुलाया गया। वहाँ सभी राजकुमारियाँ भी मौजूद थीं। उसने देखा सबके जूते फटे थे। राजा ने उसे स्मरण करवाया कि अब उसके पास मात्र 2 रातें हैं। वह चिंतित हो उठा और उसने तय किया कि आज वह पूरी रात जागेगा और जादुई टोपी पहनकर राजकुमारियों के कक्ष में जाएगा। रात हुई और इस बार सबसे छोटी राजकुमारी शरबत लेकर युवक के पास आई। इस बार भी युवक बुढ़िया की कही बात भूल गया। शरबत पीकर फिर से नींद आने लगी और वह सो गया। सुबह उठने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब तीसरी और आखिरी रात बची थी। राजा ने उसे फिर से दरबार में बुलाकर स्मरण करवाया कि आज की रात उसे किसी भी हाल में राजकुमारियों के जूते फटने का रहस्य पता लगाना है, अन्यथा उसकी मौत निश्चित है। उस रात युवक सावधान रहा। जब एक राजकुमारी शरबत लेकर उसके कक्ष में आई तो उसने शरबत अपने हाथों में ले लिया, किंतु राजकुमारी के जाने के बाद वह शरबत पीने के बजाय उसे फेंक दिया। इस बार वह सोया नहीं बल्कि जागता रहा। रात घिरने के बाद उसने बुढ़िया की दी हुई जादुई टोपी पहन ली। टोपी पहनते ही वह अदृश्य हो गया। अदृश्य अवस्था में वह राजकुमारियों के कक्ष के अंदर गया। अंदर जाकर जो उसने देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सभी 12 राजकुमारियां सुंदर कपड़ों और जूते पहनकर तैयार थीं। सबसे बड़ी राजकुमारी सबसे छोटी राजकुमारी से बोली, जाओ देख कर आओ कि वह युवक सो गया या नहीं। छोटी राजकुमारी कक्ष से बाहर निकली और युवक के कक्ष के बाहर दीवार में कान लगाकर खड़ी हो गई। यह देख युवक समझ गया कि उसे खर्राटे की आवाज़ निकालनी है ताकि राजकुमारी को लगे कि वह सो चुका है। वह अदृश्य अवस्था में खर्राटे की आवाज़ निकालने लगा, जिसे सुन राजकुमारी निश्चिंत हो गई और अपने कक्ष में जाकर सबको युवक के सो जाने की जानकारी दी। तब सभी राजकुमारियों ने मिलकर एक बिस्तर को खिसकाया और फिर बड़ी राजकुमारी ने 3 बार ताली बजाई। जहाँ पहले बिस्तर रखा था वहाँ एक गुप्त रास्ता खुल गया। एक एक करके सभी राजकुमारियाँ वहाँ से बाहर जाने लगीं। आश्चर्यचकित युवक भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। उसने देखा कि गुप्त रास्ते में नीचे की ओर जाती 100 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सीढ़ियाँ उतरने के बाद सभी राजकुमारियाँ एक जंगल में पहुँच गईं। वहाँ सुंदर पेड़ लगे हुए थे जिनकी डालियाँ सुनहरी थीं। युवक ने एक सुनहरी डाली तोड़ ली। राजकुमारियों के पीछे चलता रहा। जंगल पार कर सभी राजकुमारियां एक झील के किनारे पहुंची। झील में हंस के आकार की 12 नाव थी, जिसमें 12 राजकुमार बैठकर राजकुमारियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी राजकुमारियां एक एक नाव में राजकुमारों के साथ बैठ गईं। युवक अंतिम नाव में बैठा, जिसमें सबसे छोटी राजकुमारी जाकर बैठी थी। सभी नाव नदी के पार जाने लगी। जिस नाव में युवक बैठा था उसमें बैठी राजकुमारी को यह एहसास हुआ कि आज नाव कुछ भारी लग रही है, मानो कोई इसमें बैठा हुआ है। यह बात उसने अपने पास की ही नाव में जाकर सबसे बड़ी राजकुमारी से कहा, तो बड़ी राजकुमारी ने उसे झिड़क दिया। नदी पार करने के बाद सभी एक रोशनी से जगमगाते हुए सुंदर महल में पहुँचे। महल में मधुर संगीत की स्वर लहरी सुनाई दे रही थी। युवक ने एक खिड़की से महल के भीतर झांक कर देखा तो पाया कि वहाँ कई युवक युवतियाँ नृत्य कर रहे हैं। 12 राजकुमारियाँ भी राजकुमारों के साथ अंदर जाकर नृत्य करने लगीं। युवक अंदर जाकर उन्हें देखने लगा। उस कक्ष के एक किनारे पर सोने के पात्रों में स्वादिष्ट पकवान रखे हुए थे। पकवानों की महक से युवक को भूख लग गई। उसने एक मिठाई उठाई और अपने मुंह में डाल लिया। ऐसा करते हुए उसे छोटी राजकुमारी ने देख लिया और वह डर गई।
उसने फिर से बड़ी राजकुमारी को बताया कि मिठाई हवा में उड़कर अदृश्य हो गई। बड़ी राजकुमारी हंस पड़ी और उसे सपने न देखने की सलाह दी। युवक ने टेबल पर पड़ी एक सोने की प्याली अपने पास रख ली। सभी राजकुमारियां रात भर नृत्य करती रहीं, जिसके कारण उनके जूते फट गए। जैसे ही भोर होने का समय आया, सभी नाव में बैठकर नदी पार कर, जंगल से गुजरकर, सीढ़ियाँ चढ़कर वापस अपने शयन कक्ष में पहुँच आईं। युवक भी उनके पीछे पीछे वापस आ गया। सुबह राजा ने युवक और सभी राजकुमारियों को दरबार में बुलाया। राजकुमारियों के फटे हुए जूते देख राजा ने युवक से कहा, नौजवान, आज तुम्हारी मियाद खत्म हुई। क्या तुम राजकुमारियों के जूते फटने का रहस्य पता कर पाए? जी महाराज, युवक ने प्रसन्नता से कहा और राजा को पूरी बात बता दी। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब युवक ने पेड़ से तोड़ी सुनहरी डाली और महल से उठाई सोने की प्याली दिखाई तो राजा को उस पर विश्वास हो गया। पूछने पर सभी राजकुमारियों ने रात में गुप्त द्वार से बाहर जाने की बात मान ली। युवक ने राजकुमारियों के जूते फटने का रहस्य पता लगा लिया था। राजा ने अपना वचन निभाते हुए उसे 12 राजकुमारियों में से राजकुमारी चुनने को कहा। युवक ने सबसे छोटी राजकुमारी को चुना। राजा ने युवक का विवाह सबसे छोटी राजकुमारी के साथ करवा दिया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तो अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी कहानी सुनने के लिए।